बारे में जो इतना बड़ा था कि उसने पूरे इंडियन बैंकिंग सिस्टम को हिला दिया था। 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ और कई लोगों के सपने बिखर गए। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो कुछ इनसाइडर्स की मदद से भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड्स में से एक को अंजाम देने में कामयाब हुआ। सो गाइस, वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो डेली पंच। और आज हम बताएंगे इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड में से एक नीरव मोदी स्कैम के बारे में। बड़े बिजनेस और लग्जरी की दुनिया में नीरव मोदी का नाम सक्सेस का पर्याय बन चुका था। एक डायमंड टाइकून जो अपनी ग्लोबल रेपुटेशन के लिए बड़ा जाना जाता था। वो अक्सर सेलिब्रिटीज के साथ दिखता था, मैगजीन्स के कवर पर शाइन करता था और दुनिया भर में लैविश इवेंट्स होस्ट करता था। लेकिन इस ग्लैमरस दुनिया के पीछे एक अंधेरा राज छुपा था। एक ऐसी चाल जो जल्द ही भारत के बैंकिंग सेक्टर में चल रही धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज का पर्दाफाश करने वाली थी। 2011 से लेकर 2017 तक नीरव मोदी ने अपने साथियों और भ्रष्ट बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर एक ऐसा स्कैम रच दिया जो पंजाब नेशनल बैंक और दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फ्रॉड करके चला गया। आइए देखते हैं कैसे इस स्कैम को अंजाम दिया गया और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। स्कैम की शुरुआत 2011 में हुई जब नीरव मोदी अपने बढ़िया ज्वेलरी बिजनेसेस को दिखा के पीएनबी जैसे बड़े बैंक्स का विश्वास जीतने में कामयाब रहा। मोदी और उसके साथी, जिसमें उसके अंकल मेहुल चोकसी भी शामिल थे, उन्होंने लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स का इस्तेमाल करके ऐसी फ्रॉड स्कीम चलाई और खूब सारे पैसे अपनी जेब में भर लिए। लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेसिकली एक ऐसी बैंक गारंटी होती है जो एक बैंक दूसरे बैंक को देती है किसी बंदे के बिहाफ पर कि वो बंदा अपना लोन वापस करेगा। नीरव मोदी के केस में एलओयूज पीएनबी के थ्रू इशू किए गए। इसमें एक्सिस बैंक, इलाहाबाद बैंक और यूनियन बैंक की फॉरेन ब्रांचेस को एक गारंटी दी गई कि जो लोन मोदी की कंपनीज को दिया जा रहा है, अगर वो लोन वापस नहीं होगा तो पीएनबी उस लोन को चुकाएगा। इस स्कैम में मोदी ने इन फेक एलओयूज का इस्तेमाल करके अराउंड 13,000 करोड़ रुपीस तक के लोन ले लिए जो बाद में फ्रॉड साबित हुए। पीएनबी के कुछ अंदर के लोग जैसे गोकुलनाथ शेट्टी, जो उस वक्त पीएनबी का डिप्टी मैनेजर था, वो भी स्कैम में शामिल था और उन्होंने नीरव मोदी की मदद की थी ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने में। ये स्कैम तब सामने आया जब जनवरी 2018 में पीएनबी ने अपने ऑडिट में पाया कि उनकी मुंबई ब्रांच से कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। जैसे ही फॉरेन बैंक्स ने अपने पैसे वापस मांगे, तब पीएनबी को पता चला कि ये सारे एलओयूज फर्जी थे और पीएनबी एक बड़े फ्रॉड का शिकार हो चुका था। इस स्कैम के बाद नीरव मोदी और